अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। ये तेरी माँ लाख जिल्लत उठाकर तुझे पढ़ाएगी। ये तेरी माँ खुद मुसीबत उठा लेगी, लेकिन अपने बेटे पे कभी याद नहीं आया। नहीं माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इस वक्त कॉलेज से ही आ रहा हूँ माँ, थोड़ा लेट हो गया आने में। बेटा बेटा क्या बात है माँ? आज मैं तुझे इतनी लंबी हिदायत क्यों देती हूँ? क्या लंबी हिदायत? हाँ, क्या कहना चाहते हो माँ? मैं इसलिए दे रही हूँ कि आज तूने पान खाया है, क्या? कल सिगरेट पिएगा, तुम्हें कैसे मालूम है माँ? परसों अफीम, चर्स, गांजा। नहीं माँ, नहीं, ये आपकी भूल है माँ। मैं बचपन से कभी जिंदगी में कभी मैंने पान नहीं खाया। तो आज कैसे तुम्हारे मुंह में पान है? आखिर बात क्या है? तुमने क्या सोचकर पान खाकर अपनी माँ के सामने आए हो? माँ, यही सोचा कि मैं माँ हूं और अपने बेटे की सूरत देखकर पिघल जाऊंगी? राजू, क्या बात है माँ? मैं वो माँ नहीं हूं। जिस तरह मैं तुझ पे प्यार बरसाती हूँ, क्यों नहीं माँ? उसी तरह मैं तुझसे क्रोधित भी कर सकती हूँ। तुम ठीक कहती हो माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। मैं कॉलेज जा रहा था, रास्ते में राज दरबार मिला, वहां से मैंने सोचा, कुछ लोग बताया कि भाई मिठाई बट रही, मैं वहां गया माँ और बच्चों के साथ खेल कूद में एक कुर्सी पे पान रखा हुआ था माँ, और भूल में मैंने उसे खा लिया है माँ। और कोई बात नहीं माँ, तेरी कसम माँ। राज दरबार में? हाँ माँ, हाँ माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुमसे। ये क्या कह रहा है तू बेटे? हाँ माँ, मैंने भूल में उस पान को खा लिया है और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो पान कैसा है कैसा नहीं। मैंने सोचा कि जो दुकानों में बिकता है वही पान है माँ, वही समझ करके मैंने खा लिया माँ। इसके मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो तूने पान समझकर उसे खा लिया? हाँ माँ, लेकिन पान के साथ में एक राज है माँ। कैसा राज है? जिस वक्त मैं पान खा करके जाने लगा, वहां के दरबार के सेनापति आ गए और मुझसे कहने लगे कि राजू, ये पान नहीं, ये तेरी मौत का पैगाम है। ये सख्त का बीड़ा है, जो इस बीड़े को खाएगा वो मैं क्या सुन रही हूँ? जो इस बीड़े को खाएगा वो 7 समंदर पार जाएगा और समंदर राधी की तस्वीर को लेकर के आएगा। माँ, मैं वही सोच रहा हूँ, कितना इकलौता बेटा कैसे 7 समंदर पार जाएगा और कैसे समंदर राधी की तस्वीर। मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं मानती हूँ कि महाराज ने शर्त कबीरा रखवाया कि जो कोई हाँ माँ, 7 समंदर पार जाएगा और वहां से समंदर राधी की तस्वीर को लाएगा, तो उसे अब आगे उनका सोच है वो क्या देती क्या नहीं करती, लेकिन जो पान को खाएगा उसे वहां जाना पड़ेगा। तब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, लेकिन ये बता माँ, ये तेरा इकलौता बेटा राजू एक समंदर पार करने की तो बात छोड़ माँ, ये 7 समंदर पार कर बेटा, सामने आओ, मैं बतला रही हूँ।
बेटा, जिस तरह से महाराज ने शर्त का बीरा रखा था, और उसी तरह तुम भी जाओ, महाराज के सामने एक शर्त रख दो। वो मैं बतला रही हूं बेटा। और मेरे बेटे, क्या बात है बाप? मेरे बेटे, क्या कहते हो? और मेरे बेटे, अभी जाओ दरबार, बेटा। क्या बात है? जाओ, जिस तरह से महाराज ने शर्त का बीड़ा रखा, उसी तरह से तुम भी जाओ और महाराज के सामने शर्त रख दो कि महाराज, मैं 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए शाही पोशाक चाहिए, और मुझे एक उड़ंतु घोड़ा चाहिए, और पैसे चाहिए। अगर इतनी शर्त महाराज से रखोगे तो वो तुम्हारी शर्त नहीं पूरा करेंगे, और ना तो तुम्हें 7 समंदर पार जाना पड़ेगा। लेकिन बाप, इतनी आसानी के साथ तूने मुझे कह दिया बाप, लेकिन ये नहीं सोचा कि तेरा बेटा 7 समंदर पार जाएगा तो वहां से वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा बाप? मेरे लाल, हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया आदरणीय श्रीमान नवल तिवारी, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से माँ और बेटे के काम में खुश होकर 30 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। धन्यवाद। और मैं बेटा हूँ मैया, और मैं बेटा हूँ मैया, कमा करो खिला। मेरा फर्ज जो है उसे कर हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया शिव प्यारे विश्वकर्मा ग्राम लोहारन का परवा भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 50 रुपए का व्यवहार शिव प्यारे विश्वकर्मा ग्राम लोहारन का पुरवा। बेटा, क्या बात है माँ? जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान दो और जाओ, महाराज से इतनी शर्त रख दो मेरे। कोई बात नहीं माँ, आज तेरा बेटा राजू तेरे कहने से 7 समंदर पार जाएगा माँ। अगर तेरा आशीर्वाद रहा
तो मैं समंदर जादी की तस्वीर लाकर के जरूर पेश करूंगा, लेकिन इसके सामने मेरी माँ, आज मेरा दिल घबरा रहा है कि तेरे सिवाय मेरे संसार में कोई नहीं है माँ। आज मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जाऊं? नहीं मेरे बेटे, अपना दिल मत छोटा करो। जो मैं कह रही हूँ उस पे ध्यान दो। जाओ मेरे लाल। अरे माँ, मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले। माँ, आज तूने मुझे किसके हवाले कर दिया माँ? अरे माँ, मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई शिव प्यारे ग्राम शोभापुर निवासी हैं। भाई साहब की तरफ से माँ और बेटे के काम में खुश होकर 20 रुपए का इनाम। बूढ़ी माँ, ये सेनापति शंभू सिंह प्रणाम करता है। खुश रहो सेनापति। सेनापति, हाँ बोलो। आप तो राज दरबार में मौजूद थे और आप एक सेना नायक हैं। हाँ माँ, क्यों नहीं। और समझदार हैं। मेरा बेटा राजू न समझ है और जिस वक्त ये बिजली की तरफ बढ़ा, आप इसे रोक न सके। बोले माँ, शायद ये बात उस समय अगर मैं होता तो राजू को मैं कभी बीड़ा खाने नहीं देता। उस समय मैं मौजूद नहीं था बूढ़ी माँ, लेकिन तुम इसके लिए चिंता नहीं करना और ये समझ लेना कि जैसे ही तुम्हारा बेटा ये राजू है, उसी तरह ये समझ लेना कि सेनापति शंभू सिंह भी तुम्हारा बेटा है। और माँ, हम तुमसे वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे बेटे की रक्षा जरूर करूंगा। जहां तक होगा हम इसकी रक्षा जरूर करूंगा बूढ़ी माँ, ये मेरा वादा है। ठीक है बेटा। और बूढ़ी माँ, अपने बेटे राजू को खुशी खुशी आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा यहाँ से जाए और चाहते हैं जिस काम के लिए जाए वो काम सफल हो जाए बूढ़ी माँ। सेनापति, मैं अपने बेटे को जो समझाना था वो समझा दिया, फिर भी तुम्हें भी याद दिलाती हूँ। बोलो माँ। खिंचाओ इस वक्त राज दरबार और जाकर जिस तरह महाराज ने शर्त का बीरा रखा था, उसी तरह महाराज से शर्त रख देना कि मेरे बेटे को शाही पोशाक चाहिए और एक 7 समंदर पार जाने के लिए घोड़ा चाहिए और सफर के लिए कुछ पैसे चाहिए।
ठीक है बूढ़ी माँ। काश अगर ये बात तुमने कहा है तो मैं सम्राट के सामने जवाब राजू रखेगा। जैसे पैसे की बात आई, अगर 1 लाख की बात होती है बूढ़ी माँ, तो हम राजू को 2 लाख रुपए दिलाऊंगा। और रही बात शाही पोशाक की, तो बूढ़ी माँ अगर एक शाही पोशाक की बात आती है तो हम तुम्हारे बेटे राजू को 2 पोशाक दिलवाऊंगा बूढ़ी माँ। रही बात घोड़े की, तो जिस घोड़े में राजू जाएगा उस घोड़े को मैं तय कर भेजूंगा। इसके लिए चिंता नहीं करना। आज ये समझ लेना कि तुम्हारा बेटा राजू यहाँ